हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखे थे। उसमें स्नेल्स लॉ स्टडी किए थे। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू या म्यू टू बाई म्यू वन जैसा रहेगा, मतलब एंगल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनवर्सली होता है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या है, सो देखिए। मतलब रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन क्या है, इसी को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए रिफ्रैक्शन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हर बोर्ड के। DVI ये 99.9999% है, और भी कहिएगा तो लिख लेंगे, इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसी को हम सरफेस फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सरफेस फॉर्मूला भी बोलते हैं। आइए देखते हैं। देखिए इसमें क्या मतलब, क्या जो रिफ्लेक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग स्फेरिकल सरफेस पर, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो देखिए, जब भी स्फेरिकल सरफेस होगा तो या तो कनकेव होगा या तो कॉन्वेक्स होगा। तो मान लेते हैं कि कॉन्वेक्स सरफेस है, तो इस कॉन्वेक्स सरफेस में हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, आइए देखते हैं। तो देखिए रेयरर से डेंसर है मीडियम। तो रेयरर से डेंसर में आपको एक होगा कॉन्वेक्स सरफेस का। अब बताइए इसमें अगर रियल और वर्चुअल इमेज दो को बनता है तो दो को हो जाएगा, मतलब रेयरर से डेंसर में दो केस। फिर देखिए इधर डेंसर है इधर रेयरर, इसी कॉन्वेक्स का, तो इसमें भी रियल और वर्चुअल हो सकता है। तो इसलिए एक सरफेस से कितना होगा, 1 से 4, मैक्सिमम 4 हो सकता है। फिर उसी तरह से कॉनकेव का, तो कॉनकेव का भी कितना हो जाएगा, रेयरर से डेंसर, रेयरर से डेंसर, फिर डेंसर से रेयरर, दोनों में रियल और वर्चुअल, मतलब 4 उसका भी होगा। मतलब कि मैक्सिमम हमारे पास कितना संभावना है, 8। तो हम 8 को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। 8 को आप स्टडी करेंगे, जो पॉसिबल है सबको देखेंगे। अब पूछे क्यों, ऐसे देखो बुक में या एग्जाम में जो पूछता है वो नाम नहीं देता है कि कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, रेयरर है से डेंसर है या डेंसर से रेयरर। वो क्या करता है कि आपको बस सरफेस फॉर्मूला पूछेगा कि बताइए सरफेस फॉर्मूला क्या है, तो कोई भी एक उठाए अपना लिख देते हैं। और आपका नहीं तो जो रिजल्ट आता है सरफेस फॉर्मूला का, वो रिजल्ट को लिख देता है टू प्रूव। वो रिजल्ट लिख दिया म्यू टू बाई व्यू माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ये रिजल्ट आता है, ये लिख देगा। तो इसीलिए आप कोई भी प्रूफ कर दे सकते हैं, लेकिन हम लोग को चालूबाजी नहीं करना है। वहां पर आता है ठीक है, नाम अगर दे देगा कि रेयरर से डेंसर कॉन्वेक्स या कॉनकेव ऐसे दे देगा, तो फिर जो डिटेल्स पड़े हुए उसी वो ही बना सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास और पढ़ने से, देखिए 3 फायदा है। एक तो कि एग्जाम में कोई भी पूछेगा तो हम बता देंगे वैसे में, और दूसरा फायदा है कि उस पर न्यूमेरिकल हर टाइप का बन जाएगा। तीसरा फायदा है कि आप लेंस को एकदम आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, एक एक सरफेस का फॉर्मूला पड़े हुए, तो इसमें बताओ 2 सरफेस है कि नहीं। तो एक सरफेस क्या है, तो देखो ये कॉन्वेक्स है और रेयरर से डेंसर, क्योंकि जो ग्लास का बना रहता है इधर एयर है बाहर में, तो ये रेयरर हो गया, ये ग्लास मटेरियल क्या हो गया, डेंसर हो गया। तो रेयरर से डेंसर कॉन्वेक्स के, तो तुम पढ़ोगे तो लिख दोगे। अब फिर देखो इस सरफेस के लिए तो डेंसर से रेयरर कॉनकेव के, तो इस सब का पढ़े रहोगे और दोनों को लिखोगे, सिंप्लीफाई करोगे, लेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। कोई भी टाइप का आप लेंस आप बना सकते हो, कोई भी टाइप का लेंस का आप फॉर्मूला बना सकते हो। अब जैसे देखो इसमें तो ये रेयरर से डेंसर कॉनकेव के लिए, और फिर डेंसर से रेयरर कॉनकेव के, तो इसमें आप लिख सकते हो। जब ये सब केस पढ़े रहोगे तभी नहीं लिखा पाएगा, लेंस का फॉर्मूला एकदम आसान हो जाएगा। लेंस मतलब वो दोनों को ऐड करेंगे या जो भी होगा वैसा दोनों से मिल करके बन जाएगा।
तो कहने का मतलब कि लेंस एकदम आसान होगा। इसलिए हम लोग सब जितना 8 मैक्सिमम होता है, अब 8 में किसी में मान लो कि वर्चुअल इमेज नहीं बनेगा तो उसमें कम जाएगा। तो उस तरह से हम लोग देखते हैं कितना पॉसिबिलिटी आता है, उस सब को कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आसानी होगा आगे का स्टडी करना। इसलिए हम लोग सब देखते हैं। तो आइए फर्स्ट में अब हम लोग देखते हैं। फर्स्ट रिफ्रैक्शन एट convex surface from rarer medium to denser medium, रेयर से डेंसर मीडियम। कैसा है कॉन्वेक्स सरफेस का, पहले हम देखते हैं। अब रियल के लिए है कि वर्चुअल के लिए है, ये तो हम फिगर से ही डिसाइड पहले करेंगे। तो फिगर से डिसाइड करके और देखेंगे। आइए देखते हैं इस सरफेस का कैसे ये हमारे पास है। तो चलिए कॉन्वेक्स सरफेस बनाना है, तो कॉन्वेक्स बना लीजिए। कॉन्वेक्स हो गया। ये कॉन्वेक्स सरफेस हो गया। इसमें पेंट नहीं करेंगे, जो सरफेस रहेगा जहां रिफ्रैक्शन रहेगा वहां पेंट नहीं करेंगे। ये सब हम लोग बोर्ड पर दिखाते हैं, ये दिखाने का तरीका है। और भी आइए, अब बताइए ए म्यू1 मान लेते हैं रेयर, और ये आपका इधर हो जाएगा म्यू2 डेंस, मतलब रेयर से डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर। अब चलिए कैसे फिगर बनाएंगे, देखिए खुद फिगर बनेगा। इंसिडेंट कराइए रे को इंसिडेंट करा दिए। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका पोल हो गया। अब चलिए क्या स्टेप, जैसे पीछे पढ़े थे वही सब स्टेप को, मतलब वो सब रहेगा या जो आगे पढ़े सबको मिला के फिगर बनाते हैं। देखिए कैसे फिगर बना रहे हैं। अब क्या सीखे कि जहां पर जिस सरफेस पर इंसिडेंट होता है ये रे, उस सरफेस पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो बताइए इस पर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है, या IQ लगाना है। ऐसा इसका गोलाई किधर है, इधर। देखिए ये क्लोज ऐसे होता है, ये क्लोज ऐसे होता है, तो इसका कर्व इधर है, तो इसका सेंटर किधर होगा, इधर होगा। तो हम ऐसा इस पर नॉर्मल ड्रॉ करें कि जहां मिलेगा वही उसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो देख लीजिए इसमें ये आपका ऐसे परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करें, ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो ये आई कहलाएगा, ये आई कहलाएगा हमारे पास। ये क्या कहलाएगा, आई इंसिडेंट एंगल। बोले कहलाएगा कि नहीं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये सेंटर हो गया। देखिए कैसे डिसाइड कर। अब चलिए आपका ओरिजिनल रेखा को ध्यान दीजिए। ओरिजिनल रेखा देखिए आपका ये हो गया। पहले मन में ड्रॉ कर लेते हैं। हम मन में करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा, इसलिए हम दिखा रहे हैं। और अब बताइए ये कैसा मीडियम है, डेंसर। तो डेंसर मीडियम जब है तो डेंसर इसी मीडियम पर डिपेंड करेगा। डेंस मतलब जो है वही रिजल्ट होगा, मतलब डेंस मतलब क्या है, घना है, सटा हुआ है, मतलब टुवार्ड्स नॉर्मल। तो बताइए टुवार्ड्स नॉर्मल होगा तो ये ओरिजिनल रे है। इसके नीचे कुछ भी लाइन खींचिएगा तो टुवार्ड्स नॉर्मल कराएगा, चूंकि ये नॉर्मल है, ये पार्टीशन ओरिजिनल रेखा। तो इसलिए ये इधर कोई भी आप कैसे भी खींच दीजिएगा इसके नीचे तो ये टुवार्ड्स कहलाएगा। ऐसे ऊपर खींचिएगा तो अभी कहलाएगा, लेकिन ये डेंसर है तो टुवार्ड्स हमारे पास हो जाएगा। तो टुवार्ड्स हो जाएगा तो इससे नीचे आराम से अच्छा से खींच दीजिए। तो इसके नीचे हम
देखिए ऐसे खींचा गया, ये आपका इमेज हो गया आई। देख लीजिए ए आई हो गया। अभी ओरिजिनल को हटा दीजिए, ओरिजिनल से अब मतलब ये आपका एंगल आई, नाम दे देते हैं ए। अब बताइए कैसा ये इमेज है। तो बताया तो ट्रिक में आपको कि अगर रिफ्रेक्टेड रे कन्वर्ज कर रहा हो, अगर रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज कर रहा हो तो आपका इमेज जो है वो रियल है। तो इससे एक ऐसा इमेज है रियल है। तो इसलिए यहां पर हम लोग लिख लेंगे ई फर्स्ट हो गया, इसका पहला में रियल इमेज फॉर रियल इमेज। ये रियल इमेज के लिए ये डिडक्शन हो रहा है फॉर रियल इमेज। अब चलिए आप जानते ही हैं कि ये आपका यू है, ये आपका आर है और ये आपका भी है। तो इस तरह से हम लोग आई आर और देखिए फिगर बन गया, कुछ ही फिगर बना रहे हैं, जैसे बताया वैसे ही खींचते जाते हैं। अब बताइए एंगल कोबरा को लाइए, एंगल बनाना है, इसका एंगल बनाना है तो इस पर आप कोबरा को रखिए। आप बताए थे कि फन आपको सरफेस के अलॉन्ग हमेशा होगा, तो ये ऐसे अटैक करेगा, ऐसे अटैक किया था, ऐसे एंगल बन गया, मतलब ये हो गया अल्फा मान लीजिए। फिर इसका देखिए, इसका कोबरा ऐसे होगा क्योंकि फन हमेशा सरफेस की ओर होना चाहिए, तो इस पर ऐसे ऐसे एंगल होगा, इस पर भी ऐसे होगा, तो इसका भी एंगल आप बीटा मान लीजिए, इसका एंगल फाई। अब ये सब एंगल हो गए। अब ज्योमेट्री से लगाइए, इसमें से अप्लाई कीजिए और उससे जो मानता है वो निकालिए। पहले इसमें से लगाते हैं चूंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वही, तो बाई स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, आई का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नीचे लिखाएगा, आई का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इधर है तो म्यू1 नीचे लिखाएगा, आर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखाएगा, तो इसलिए ये म्यू2 हो जाएगा, ये म्यू2 हो जाएगा। तो ये देखें ए म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर, ये हो जाएगा आपका मतलब। और एंगल क्या है, फॉर ए स्मॉल एंगल, फॉर ए स्मॉल एंगल साइन आई नियरली इक्वल होगा आई के, एंड साइन आर नियरली इक्वल होगा आर। तो देखिए म्यू1 आई इज इक्वल टू म्यू2 आर, इक्वेशन 1। अब आपको आई और आर का वैल्यू अल्फा बीटा और फाई में निकाल देना, क्योंकि अल्फा बीटा फाई ही इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से सब बताए। तो देखिए तो आई का वैल्यू क्या होगा, तो इन ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC, देखिए AOC, इस ट्रायंगल AOC में देखिए आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बी, ये आपका आई का है। फिर इन ट्रायंगल आई का वैल्यू निकल गया, आई का वैल्यू वहां पुट कर देंगे, अल्फा बीटा में ले आएगा तो यू भी आर इस समय आ जाएगा, हमारा रिजल्ट है। अब आर का वैल्यू निकालना है, किस एंगल में देखिएगा, ए आई सी, देख लीजिए ए आई सी, इन ट्रायंगल ए आई सी इस एंगल, तो आर प्लस हाई इज इक्वल टू बी। आर प्लस फाई इज इक्वल टू बी, आर इज इक्वल टू बीटा माइनस,
आर इज इक्वल टू बीटा माइनस, ये आपका आर का वैल्यू हो गया, आई का भी वैल्यू निकल गया और आर का पुट कर दीजिए इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए क्या हो, μ1 आई अल्फा प्लस बीटा, μ2 आर बीटा माइनस, देखिए आई का वैल्यू यहां से दे दिए अल्फा प्लस बीटा और आर का वैल्यू यहां से दे दिए, तो μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा इज इक्वल टू μ2 बीटा माइनस μ2, ये हमारे पास हो गया। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखिए बीटा दो जगह दिख रहा है, अब एक जगह इसको कर दीजिए, तो बीटा को हम इधर लेते आएंगे, इसको इधर लेते आएंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, μ1 अल्फा प्लस μ2 फाई इज इक्वल टू, इसको इधर लेते आएंगे, तो μ2 माइनस μ1 बीटा, μ2 माइनस μ1 बीटा, ये हमारे पास देखिए ये रिजल्ट हुआ। अब अल्फा फाई बीटा का वैल्यू दे दीजिए, तो चूंकि पैरेलैक्सिया दे रहा है, हमारा रिफ्रैक्शन वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस हो रहा है, ये समझो ना कि ये यहां पर होता है, तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर का हम कॉन्सेप्ट लगाए। तो चलिए इसमें μ1 और अल्फा का वैल्यू यहां से दीजिए, अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू देंगे तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू एपी, देखिएगा एपी बाई ओपी, क्योंकि ओपी डिस्टेंस और ओए एक है, क्योंकि और ये नजदीक है, यहां पे यहां से ऐसे रिफ्लेक्शन कर रहा है, तो इसलिए एपी बाई ओपी μ2, हाई का वैल्यू देखिए, हाई का वैल्यू एपी बाई पी है, एपी बाई पी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और ए बीटा। अब ये देखिए बीटा का वैल्यू एपी बाई पीसी, एपी बाई पीसी, μ1 बाई ओपी प्लस μ2 बाई पी is equal to μ2 माइनस μ1 बाई पीसी। ये हमारे पास, तो ये μ1 बाई ओपी हो गया, μ2 बाई पीआई हो गया, μ2 माइनस μ1 बाई पीसी हो गया, एपी एपी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब चलिए इसमें आप साइन कन्वेंशन यूज करते हुए वैल्यू दीजिए, तो देखिए इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव कर देते, ये इंसिडेंट रे ऐसे, इसका मतलब इधर हो रहा है, इधर पॉजिटिव और इधर क्या है निगेटिव, तो यू मेरा क्या है निगेटिव, तो ओपी क्या है यू है, तो देखिए μ1 बाई ओपी मतलब माइनस यू प्लस μ2 बाई पी आई, देखिए पी आई इधर पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, और इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई पीसी, देखिए पीसी ये आर हो जाएगा, तो μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई, ये आपका हो गया प्रूफ, यही डेरिवेशन हो गया, मतलब रिफ्रैक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सरफेस फॉर्मूला। ये लॉन्ग में आपका पूछता है, पूछा भी है, बहुत बार क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, तो इसलिए आपसे पूछेगा कि सरफेस फॉर्मूला लिखो, या इसी को दे देगा यही कि प्रूफ करो, टू प्रूफ μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई, इस तरह से प्रूफ करने के लिए कहेगा, था ऐसे ही प्रूफ कर देना। बोलिए बात आया समझ में, तो इस तरह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन लॉन्ग हो गया इस लाइट में इधर।
अब इसके बाद इस बताए थे तो तुरंत लेंस भी खत्म हो जाएगा, फिर प्रिज्म होगा, फिर इसी तरह आगे तो हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो फिर मॉडर्न फिजिक्स का भी आपको, चूंकि लिटरेचर टाइप का है तो उसमें आपको पहले पूरा समझा देंगे, फिर नोट्स रहेगा तो तुरंत आपका स्क्रीन पर वो क्लिक कर जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे क्या है। अब आइए इसका वर्चुअल इमेज होगा कि नहीं, तो अब इसी का सेकेंड में करते हैं फॉर वर्चुअल इमेज। आइए आइए देखते हैं फॉर वर्चुअल इमेज के लिए क्या होता है कि नहीं। फॉर वर्चुअल इमेज चलिए अब वही वो सही है, कॉन्वेक्स है, रेयर से लेंस। ये आप जान ही रहे हैं, μ1 है रेयर, ये आपका μ2 है डेंस। इधर तो पेंटिंग करना नहीं है, ये सब है। अब चलिए देखिए, अगर हम पोल के नजदीक ऑब्जेक्ट को रखें तब क्या होगा। पोल के नजदीक देखिए, ये पोल के नजदीक, पोल के नजदीक ये ऑब्जेक्ट को हम इंसिडेंट देख लीजिए, पोल के नजदीक। अब इस पर, इस सरफेस पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब जानते हैं कि इधर ही होगा, चूंकि इसकी गोलाई तो देखिए ये नॉर्मल हो गया। ये आपका सी हो, ये एंगल आई हो, ये आपका नॉर्मल। अब चलिए आपका ओरिजिनल रेखा को देखिए, क्योंकि ओरिजिनल रेखा से ही पता चलेगा। ये आपका मोरलेस ओरिजिनल रेखा है। अब बताइए इसके इधर टुवार्स, ऐसे इधर बोलिए, तो अगर हम इससे इधर खींचेंगे अबे हो जाएगा, इससे इधर टुवार्स को होगा। तो देखिए ये डेंसर मीडियम है, आप जानते हैं कि टुवार्स होगा। ये जो मीडियम में रिफ्लेक्शन हो रहा है वही मीडियम का जो डेंस है घटा टुवार्स, रेयर है तो डेंसर है मतलब सटा हुआ, मतलब नॉर्मल के टुवार्स। तो देखिए इसमें अगर हम कोई भी लाइन इधर भी खींचे तो हमारा टुवार्स होगा ऐसे ऐसे। तो देखिए इसमें दो तरह का बात है, एक वो ऐसे हम खींचे, देखिए ये भी तो हमारा टुवार्स ही करना है। बोलिए ये टुवार्स कहलाएगा क्योंकि ओरिजिनल से नीचे। और डाउन कीजिएगा तो देखिए दो पॉसिबिलिटी, एक है कि अब बताइए ये टुवार्स है तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलेगा नहीं, क्योंकि जहां प्रिंसिपल एक्सिस पर कट करेगा वहीं पर इमेज बनेगा, तो इधर तो मिलेगा नहीं, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे वही ना मिलेगा। इससे पहले पीछे इसको बढ़ा दीजिए। देखिए अपना ये कर लेना है। देखिए ये आपका टुवार्स है, चूंकि इससे इधर टुवार्स हो गया और इससे इधर अवेल। अब इसी को एक आपका क्या हो गया, इमेज हो गया। इमेज ऐसे है, ये देखो। तो बताइए ये कैसा इमेज हो रहा है, वर्चुअल है
क्योंकि आपका रे जो है वो डाइवर्ज कर रहा है, तो बताए थे कि रिफ्लेक्टेड रे अगर डाइवर्ज करे तो वर्चुअल इमेज है, इसलिए वर्चुअल इमेज भी इसमें बनेगा। देखिए इसको और मान लेते हैं कि इससे इधर कहीं भी और नीचे करेंगे तो ये रियल भी हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसमें दोनों पढ़ रहे हैं कि रियल भी हो सकता है लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वर्चुअल भी होगा। ये पोल के जितने नजदीक रहेगा ऑब्जेक्ट, वो इमेज फॉर्मेशन वाला जो 9th 10th में जो भी था सिलेबस उसमें पढ़े थे कि कहां पर रखेंगे तो कहां बनेगा, तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया हुआ, इसको याद रखना होगा, तो वो सब याद रखेगा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट को हम अगर पोल के नजदीक रखते हैं तो हमारा इसमें क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो चलिए ये इमेज बन गया। अब इस ओरिजिनल रेखा को हटाइए, यही देखिए आपका ऐसे हो गया। अब आई हो गया और आर काउंट हो जाएगा। देखिए ये आपका आर हो गया, इस पॉइंट को ए बोल दिए। अब आई और आर का कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, तो अब एंगल बनाइए। तो देखिए कोबरा को लाइए ऐसे ऐसे, एक एंगल ऐसे। तो ई कोई को मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। ये हमारे पास ऐसे है तो ऐसे बनेगा, ये हमारा आई। आप जान ही रहे हैं कि ये यू है, ये आपका भी है और ये आपका आर है। देखिए ये आपका आर है, तो इसमें इस तरह से आपका ये हो। अब फिर ऐसे ऐसा अप्लाई करके आई आर का वैल्यू निकाल। तो देखिए बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, देखिए आई का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, आई किधर हो रहा है, इस मीडियम में, इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नीचे होगा म्यू वन। आर है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू टू ऊपर। अब देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन। अब देखिए फॉर ए स्मॉल एंगल, फॉर ए स्मॉल एंगल साइन आई नियरली इक्वल है आई एंड साइन आर नियरली इक्वल है आई। तो क्या हो जाएगा, म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू, ये इक्वेशन 1। देख लीजिए एकदम सिस्टमैटिक एक ही जैसा है, मॉडलेस उसी तरह स्टेप ठीक करें। अब आप जान ही रहे हैं कि आई और आर का वैल्यू किसके टर्म में निकालेंगे, तो अल्फा बीटा और फाई के टर्म, तो अल्फा बीटा और फाई के टर्म में निकालेंगे। अब आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। तब इसमें देखिए इन ट्रायंगल ए ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी। तो देखिए क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू बाहर का एंगल जो होगा इक्वल होगा अंदर के सम, तो बीटा प्लस देखिए आई का वैल्यू, ये आई का वैल्यू। अब आर का वैल्यू निकालना है, किस ट्रायंगल में अब निकालना है आर का वैल्यू, इन ट्रायंगल आर का निकालना है। इन ट्रायंगल देखिए ए आई सी, ए आई सी, ए आई सी। तो देखिए ये बाहर हो गया, ये दोनों अंदर का हो गया, मतलब कि अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू आर। देखिए ये यही ट्रायंगल बना है, इस लाइन से इस लाइन से ही बाहर का है, तो इससे ट्रायंगल जो बन रहा है देखिए, तो अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू आर हो गया। आर का भी वैल्यू निकल के आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में।
फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, μ1 i, तो μ1 i का वैल्यू हो जाएगा बीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू μ2 अल्फा प्लस फाइव आर का वैल्यू हो जाएगा। अब चलिए सिंप्लीफाई कीजिए, μ1 बीटा प्लस μ1 फाइव इज इक्वल टू μ2 अल्फा प्लस μ2 फाइव, तो ये μ2 से मल्टीप्लाई। अब एक साथ कीजिए, फाइव दो जगह दिख रहा है, इसको इधर लेते आइए, इसको इधर लेते आइए, तो μ1 बीटा माइनस μ2 अल्फा, ये μ2 अल्फा हो गया, ये इधर आ जाएगा, तो μ2 फाइव माइनस μ1 फाइव, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इसमें μ1 बीटा माइनस μ2 अल्फा इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, ये हो जाएगा आपका μ2 माइनस μ1 इधर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये वैल्यू ए करेंगे। अब पुट करेंगे, क्या होगा, बीटा का वैल्यू देखिए, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, एपी बाई ओपी, μ2 अल्फा का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, एपी बाई अल्फा का वैल्यू एपी बाई आईपी, μ2 माइनस μ1, अब फाई का वैल्यू देखिए, फाई का वैल्यू हो जाएगा एपी बाई पीसी, एपी बाई पीसी, एपी बाई पीसी। अब देखिए एपी कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा μ1 बाई ओपी माइनस μ2 बाई आईपी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई पीसी। एपी कैंसिल हो गया, सब थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर के टर्म में हम निकाल। अब सब का वैल्यू दे दीजिए विद साइन कन्वेंशन, μ1 अपाई ओपी देखिए, अब इंसिडेंट रे आप जान ही रहे, इधर है तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो ये आपका यू निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस यू लिखे, फिर माइनस μ2 और आईपी भी देखिए निगेटिव ही होगा, तो माइनस बी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपाई पीसी, देखिए पीसी प्लस आर, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, μ2 बाई बी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई, देखिए यही प्रूफ सेम आया है। देखिए जो रिजल्ट इसका आया है वही, चाहे वो वर्चुअल इमेज हो या रियल इमेज हो, एक ही रिजल्ट आएगा। यही हो गया, दिस इज कॉल्ड सरफेस फॉर्मूला, यही आपका प्रूफ हो। तो इस तरह से वर्चुअल हो या आपका रियल हो, एक ही जैसा इसमें प्रूफ आ गया। तो ये हमारा किसका हो गया, रिफ्रैक्शन कॉन्वेक्स सरफेस का रेयरर से डेंसर मीडियम। तो इस तरह से अब हम लोग करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि इसमें अब क्या होगा। अब बताइए, इस कॉन्वेक्स का कंप्लीट करना है, तो कॉन्वेक्स का अब डेंसर से रेयरर देखते हैं, इसमें क्या इमेज होगा ये सब देखते। आइए देखते हैं सेकेंड। अब उसी कॉन्वेक्स सरफेस का अब हम लोग किधर से देखेंगे, डेंसर से रेयरर। तो रिफ्लेक्शन है कॉन्वेक्स सरफेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। पहले क्या था, रेयरर से डेंसर, अब हमारे पास क्या है, पहले था रेयरर से डेंसर, अब क्या है, डेंसर से रेयरर। अब इसमें रियल या वर्चुअल इमेज का बात होगा, तो पहले हम फिगर बनाते हैं, उसे अपने खुद वेरीफाई करेंगे कि ये रियल है या वर्चुअल। तो आइए देखो,
देखिए ए आपका डेंसर मीडियम है, ए म्यू2 डेंस, ए म्यू1 हो गया ए डेंसर हो गया, ए रेयर। तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे। तो चलिए अब ऑब्जेक्ट को रखिए और इंसिडेंट कराइए। देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इंसिडेंट रे यहां एक ऐसे फिगर हम लोग बना रहे। अब हम लोग क्या पढ़े कि जहां पर इंसिडेंट होगा सरफेस पर, उस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। इसका बताइए नॉर्मल किधर होगा, और इसका गोलाई इधर है, इसका सेंटर इधर है, इसलिए इसका नॉर्मल इधर होगा। इस सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ, सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। जहां जाएगा देखिए यहां पर ये आपका सेंटर होगा। अब बताइए सेंटर, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे से एंगल जो होगा वो आई कर रहा है। अब ओरिजिनल रेखा को ड्रॉ कीजिए। तो देखिए ओरिजिनल रेखा आपका यही होगा। अब देखिए इस रेखा से नीचे टुवर्ड्स, इससे ऊपर अभी, बोलिए होगा कि नहीं होगा। देखिए इससे ऊपर अभी, तो ये हमारे पास यहां क्या है, रेयरर मीडियम फैला हुआ है, हटा हुआ है, मतलब नॉर्मल से अभी। तो बताइए ई नॉर्मल है, ई पार्टीशन है, इससे इधर टुवर्ड्स, इससे अभी। तो आपका इससे इधर खींचिएगा तो ऐसा ही ना होगा। देखिए ये ऐसे हो, बोलिए बात आया कि नहीं समझे। देख लीजिए ओरिजिनल रेखा से कुछ भी आप यहां भी खींचिएगा, ये आपका ऐसे खिंचाएगा। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस में आगे तो मिलेगा नहीं, इसको तो इसमें आपको पीछे ही करके मिलाना पड़ेगा, ये पीछे मिलाना पड़ेगा। तो बताइए कैसा इमेज बनेगा इसमें। ये आपका वर्चुअल होगा, चूंकि रिफ्रैक्टेड रे अगर डाइवर्ज कर रहा हो तो इमेज वर्चुअल होता है। तो चलिए ये वर्चुअल इमेज हो गया, इसलिए इसमें एक ही होगा। और वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज। अब चलिए ये आपका आर हो जाएगा, ये हटा दीजिए अब ओरिजिनल रेखा, ये आपका आर हो जाएगा, ए पॉइंट ए। अब चलिए एंगल बनाइए, तो कोबरा को लाइए। देखिए यहां से ऐसे है, ऐसे, इसका भी ऐसे। ई आपका हो गया अल्फा, ऐसे हो गया, तो ये हो गया आपका बीटा। ई ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो ये हाई। इस तरह से आपका क्या हो गया, एंगल हो गया। तो ये अल्फा बीटा हाई ए है, ये आपका यू है, और ये आपका भी, ये आपका भी, ये आपका आर। अब चलिए फिर स्नेल्स लॉ अप्लाई करके उसी तरह सोल्व करते, देखते इसका क्या रिजल्ट है। तो देखिए बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, अब बताइए आई कौन मीडियम में, आई जो मीडियम है म्यू2 है, तो नीचे हो जाए, और आर जो है वो कौन मीडियम है, म्यू1 में, तो ये ऊपर हो जाएगा म्यू1। तो ये म्यू1 बाई म्यू2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, म्यू2 साइन आई इज इक्वल टू म्यू1 साइन फॉर ए स्मॉल एंगल, फॉर ए स्मॉल एंगल देखिए साइन आई नियरली इक्वल होगा आई, एंड साइन
आर नियरली इक्वल होगा आर। अब देखिए इसमें μ2 आई इज इक्वल टू μ1 आर, ये लिख देंगे, ये इक्वेशन 1। बोलिए साइन आई बाई साइन आर आई। अब आई और आर का वैल्यू जैसे निकालते हो इसे निकाल लेंगे। आई का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए इन ट्रायंगल AOC अल्फा प्लस फाइव इज इक्वल टू आई, अल्फा प्लस फाइव इज इक्वल टू आई। फिर इन ट्रायंगल अब आर निकालना है, तो इन ट्रायंगल AIC तो देखिए AIC में देखिए R इज इक्वल टू बीटा प्लस, आर का वैल्यू हो जाएगा क्योंकि ये दोनों का अंदर का सम बाहर के बराबर। अब वैल्यू दे दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए क्या होगा μ2 आई का वैल्यू दे दीजिए अल्फा प्लस इज इक्वल टू μ1 आर बीटा प्लस, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये ब्रैकेट को ओपन कीजिए, μ2 अल्फा μ2 फाइव इज इक्वल टू μ1 बीटा प्लस μ1। ये आपका रिजल्ट है इस तरह का। अब इसमें फाइव दो जगह दिख रहा है, इसको एक जगह ले आइए, इधर लेते आइए और इसको इधर लेते आइए। तो देखिए ए μ2 अल्फा माइनस μ1 बीटा इज इक्वल टू, इसको इधर लेते आए तो μ1 फाइव माइनस μ2 कॉमन ले लीजिए, μ2 अल्फा माइनस μ1 बीटा, μ1 माइनस μ2। अब चलिए μ2 अल्फा का वैल्यू, AP है, पॉइंट जान ही रहे पोल है, AP बाई OP माइनस μ1 बीटा का वैल्यू AP बाई IP, μ1 माइनस μ2 हाई का वैल्यू दे दीजिए AP बाई PC। AP कैंसिल हो गया तो बच जाएगा μ2 बाई OP माइनस μ1 बाई IP इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई PC। अब देखिए μ2 OP ये हो जाएगा, अब ये इंसिडेंट रे पॉजिटिव तो इधर हो गया निगेटिव, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ई माइनस यू हो गया, और ए μ1 IP ये भी माइनस B हो गया, और μ1 माइनस μ2 PC A प्लस R। ये देखिए अब इसमें आ जाएगा μ1 बाई V माइनस μ2 बाई U इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई, देखिए इसमें हल्का सा चेंजिंग आया μ1 μ2, उसमें आया था μ2 बाई V μ1 बाई U, μ2 माइनस μ1 ये आया। अगर आप इसको μ1 मान लीजिएगा टेंसर को फिर तो एक ही आता है, बुक में वही तो कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए हम लोग जैसे पढ़े हैं वैसे ही एक फिक्स करके सीखे। तो इसी को बोलते हैं दिस इज कॉल्ड सरफेस फॉर्मूला। तो ये आपका कॉन्वेक्स का काम खत्म हो गया। इसमें तीन पॉसिबल जो था हम लोग तीनों ये किया। अब बचा कॉनकेव का, तो हम लोग अगली क्लास में अब कॉनकेव का है, आप भी बना करके देख सकते हैं, तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद से लेंस बता दें। तो अगले क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।